हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैं जो टू डू लिस्ट डेली डेली दे रहा हूँ वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो एंड फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखो, जो जो बच्चे मुझे बोलते हैं ना कि सर 4-4 दिन का मेरा कंप्लीट हो गया। आज तो एक बच्चे का कमेंट था कि आज का भी कंप्लीट हो गया। तो मुझे भी अब मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ, जो मैं दे रहा हूँ उससे कुछ तो बच्चों के लिए अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एंड वो उनके सामने अगर टारगेट है तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। पहले खुद से टारगेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। और अगर मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ तो आपको मज़ा भी आ रहा है और आप अब कंपटीशन में है ऐसा आपको लग रहा है। मुझे लगता है कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसलिए आप डेली कर रहे हो। जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए थैंक्स लॉट कि आप मुझ पे भरोसा रख के आप कर रहे हो। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि आपका यानी कि हो जाएगा। मुझे पता है कि इम्प्रूव कैसे किया जाता है, कॉन्ट रीजनिंग एंड इंग्लिश, या स्कोर कैसे बढ़ाया जाता है। तो देखते कि पहले आज का टारगेट जिसने जिसने कंप्लीट कंप्लीट किया है उनको पहले जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने यूट्यूब का एक पोल दिया है, वहाँ यूट्यूब पे लिंक से यूट्यूब पे जाना है और आपको बताना है कि यस नो, या बाकी एक दो ऑप्शन ऐसे है कि आप देख लो कि क्या क्या, और आपको बताना है कि आपने कंप्लीट किया नहीं किया। इस वीडियो के यानी कि कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि 500 दिन का आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। वो भी आप कमेंट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि मुझे मज़ा आएगा कि मैं आगे वाली टू डू लिस्ट दे पाऊँगा। एंड अब देखो कि यहाँ ठंड बढ़ गई है हम गांव में, इसलिए पैक। नेक्स्ट, कल की टू डू लिस्ट। जैसे कि मेरा क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, पहले क्वांट को अच्छा करूँगा, उसके बाद क्वांट को साथ साथ लेकर रीजनिंग को अच्छा करूँगा, क्वांट एंड रीजनिंग को साथ साथ लेकर इंग्लिश को अच्छा करूँगा, एंड तीनों सब्जेक्ट एट द एंड अच्छे हो जाएंगे। तो देखो कि क्वांट के बारे में पहले देखते हैं। कल का टारगेट क्या है आपके लिए? क्वांट पहले 30 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड रॉन्ग नंबर सीरीज के करने ही है। उसके बाद लगाना है एक सेक्शनल मॉक। आप बताओगे कि सेक्शनल मॉक में आपका स्कोर मुझे पता है कि धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यही होता है कि कंसिस्टेंसी अगर आप इसमें रखोगे तो ये रिजल्ट देगा। देखो, अरिथमेटिक तक आप तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक इसमें स्पीड आएगा। बच्चे बोलते हैं कि सर अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है। बच्चे अरिथमेटिक तक जाते ही नहीं है। मुझे पता है कि कैसे जा, यानी कि अब तो अरिथमेटिक का लेवल भी इतना बढ़ाया है कि पहले ये कंप्लीट करो उसके बाद अरिथमेटिक तक पहुंच जाएंगे। वहाँ की इजी इजी क्वेश्चन करते करते ही हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। तो पहले ये वाला क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने। उसके बाद लगाना है एक सेक्शनल मॉक। आईबीपीएस क्लर्क का अगर बाकी है वो भी लगा सकते हो, कौन सा भी लगाओ, और वहाँ का परसेंटाइल नोट करना है। परसेंटाइल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करना है कि परसेंटाइल बढ़ रहा है, कम हो रहा है। मार्क्स मेरे लिए 0% मैटर करते हैं। 0% बोल रहा हूँ, परसेंटाइल मैटर्स। परसेंटाइल वाला एक वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हो उसके लिए। फिर ये वाला होने के बाद दूसरा काम है आपका आधा घंटा, जो मैं मैथ ट्रिक वाली ऐप बताता हूँ वो ऐप में आधा घंटा, आपको आधा घंटा उसमें स्पेंड करना है। और उसके बाद कल का सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है, आपको करना है क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शन टेबल को आपको रटना है। फ्रैक्शन टेबल 1/2 50%, 1/3 33.33%, 4/3 133.33%, 3/4 75%, 1/4 25%, 1/4 का आधा 1/8 25% का आधा 12.5%, 1/8 का आधा 1/16 12.5% का आधा 6.25।
यानी कि ऐसे आपको जाना है 6.25 तक गए, 12.5% तक गए 1/8, तो 3/8 कितना होता है 37.5, 5/8 कितना होता है 62.5, 7/8 कितना होता है 87.5। काम में क्या क्या आता है, ये वाले जो फ्रैक्शन है वो काम में आते हैं। अब देखो, मैंने खुद ने ही बहुत दिनों से प्रिपरेशन नहीं की है, लेकिन आपको बताने के लिए ये बताना पड़ रहा है, यानी कि मैं भी देख रहा हूँ कि हाँ, पहले से देख रहा हूँ कि क्या क्या आता है, कैसे कैसे फ्रैक्शन टेबल का यूज होता है। जैसे कि आपको बोला है कि 62.5% ऑफ फीमेल्स, यानी कि फीमेल के 62.5% मेल है, ऐसे बताया गया है। तो 62.5% का मतलब क्या आया, 5/8 आया। 5/8 यानी कि 8 किसका आया और 5 किसका आया, ये आपको एक्चुअली मैं DIB सिखाने की कोशिश करूंगा, वहां समझ में आएगा। लेकिन आपको कल का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है कि फ्रैक्शन टेबल रटा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो DI में काम आता है। DI में ऐसे नंबर्स आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे, उसका आपको यानी कि वो पता होना चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। तो कल का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है फ्रैक्शन टेबल। फ्रैक्शन टेबल दिमाग में बिठा लो। ये वाला हो गया क्वांट में। आई होप कि आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको RRB क्लर्क के 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। रीजनिंग के किसके? RRB क्लर्क के सेक्शनल मॉक 2 लगाने हैं। दूसरा, इनइक्वेलिटी के आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं। इनइक्वेलिटी का अगर आपने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाकर देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा। एंड उसके बाद आप इनइक्वेलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड 100 क्वेश्चन इनइक्वेलिटी, कल के बाद इनइक्वेलिटी के क्वेश्चन आपको यानी कि कभी भी मुश्किल भी नहीं जानी चाहिए और इतने आसानी से आनी चाहिए कि बोलो मत। कल का टारगेट रीजनिंग का आपको समझ में आ गया है। 2 RRB क्लर्क के मॉक एंड 100 इनइक्वेलिटी के क्वेश्चन, एक भी गलत नहीं आना चाहिए। गलत अगर आ रहा है तो वो सीख कर आपको इनइक्वेलिटी सॉल्व करनी है। उसके बाद इंग्लिश के ऊपर आते हैं। अब देखो, इंग्लिश के बारे में मैंने जो बताया ना, उसके ऊपर मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। आप एक ट्राई करो कि एक मेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या, यहाँ नहीं है। एक नोटबुक लो, यानी कि नोटबुक जैसे कि ब्लैंक पेजेस होते हैं, ब्लैंक पेजेस वाली नोटबुक एक बनाओ। और वहाँ ना जैसे कि 2 पेजेस कनेक्ट होते हैं ना, यहाँ एक पेज और यहाँ एक पेज। इस पेज में ना आप डेली एक एडिटोरियल का एक क्या बोल सकते हैं, एक एडिटोरियल को काट दो पेपर से और वहाँ यहाँ चिपकाओ। यहाँ चिपकाने के बाद इस वाले पेज में यहाँ जो जो होकैब आपको नहीं आती उसको सेकंड बाजू में जो पेज है वहाँ लिख लो। अब क्या करना है आपको, एडिटोरियल के बाजू में आपको ऐसे में मैंने जैसे बताया आपको कि आपको होकैबलरी लिखनी है, वो लिखनी है। और आपको एडिटोरियल कितनी बार देखना है? कम से कम दिन में 4 बार देखना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी कम होगी, दूसरे में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी, तीसरे चौथे लास्ट, यानी कि अगर सोते सोते अब आपने अगर वो एडिटोरियल देख लिया तो आपको एडिटोरियल रटा हुआ होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, कंप्लीट 100% होगा ही होगा। वोकैबुलरी भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी वहाँ से। बस उस कल का भी टारगेट यही है। लेकिन कल आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ये नोटबुक रेडी कीजिए। ये नोटबुक हम कंप्लीट आगे लेकर जाएंगे डेली डेली डेली। एट द एंड आपके सामने इतनी वोकैबुलरी एंड इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको मज़ा आने लगेगा। आपको समझ में भी आएगा कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, इतना ही इंग्लिश में है। एरर डिटेक्शन वगैरह हम देख लेंगे, लेकिन कल का टास्क इंग्लिश के लिए ये है। आई होप कि आपको तीनों सब्जेक्ट का समझ में आ गया है कि क्या क्या करना है एंड आप ये भी फॉलो करोगे। आज का टारगेट थोड़ा सा अलग दिया था मैंने, जो आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड आपकी अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रही है। एंड अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ बी पेशेंट, क्योंकि टाइम लगेगा, 101% टाइम लगेगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन इम्प्रूव करेंगे हम, 101% इम्प्रूव करेंगे हम। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन टेबल, इनइक्वेलिटी को कंप्लीट सीख लेना एंड एक नोटबुक इंग्लिश के लिए जो आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया है
एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।